हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठीक है, आई एम संजीव माथुर विद यू एंड सीजीएस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज आपके लिए लाया हूँ 21 क्वेश्चंस। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेट, डिस्कस अ सेट ऑफ 21 क्वेश्चंस। विल नेम इट मिग 21 है फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्वेश्चंस अगर आपने कर डाले तो आपने कर दिया क्या, दूर क्या आपका डर रिगार्डिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में बने रहेंगे लास्ट तक वीडियो के, जिससे कि हम ये पॉइंट्स को पूरी तरह क्लियर कर पाएँ, जस्टिफाई कर पाएँ और एक एक क्वेश्चन को हम ढंग से समझ पाएँ। ठीक है, तो इस सीरीज़ में आपको ये 21 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अभी पहले, और ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। इनके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे साथ में मिल करके। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आप तक पहुंचाए जा सकें, और आप इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में। सो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चंस उठाए हैं जो एरर के पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ए बी सी करके पार्ट्स दिए हुए हैं और इसमें से नो एरर का लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना था कि इस पार्ट में एरर है, ठीक है, और उसको हमें रेक्टिफाई करना है, रिमूव करना है। तो यू डू नॉट लुक एज योर ब्रदर अगर हम कह रहे हैं तो लुक एज योर ब्रदर कहना गलत क्यों हो गया, लुक लाइक योर ब्रदर हमें कहना चाहिए। क्या रीज़न है, देखो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे मिल जाएगा। कंजंक्शन के रूल्स को अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको इसका रूल समझ में आएगा कि लाइक यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि लुक यहाँ पे वर्ब है और योर ब्रदर यहाँ पर नाउन है। तो लुक के बाद में अगर हम नाउन ले रहे हैं यानी कि वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस के पहले हम किसका यूज करते हैं, लाइक का यूज करते हैं, एज का यूज नहीं करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ ही साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा इससे। आगे बढ़ जाते हैं। माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई, यहाँ पर 6 के बाद में फुट लिख दिया, फुट नहीं आएगा, क्या आएगा, फीट आएगा, है ना, फीट हाई। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 2 क्वेश्चन जो हमने देखा, यहाँ पर फुट की जगह फीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ये नाउन से लिया गया एरर है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विदाउट नो प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। यहां पर देखिए ए पार्ट में ही एरर समझ में आ रही है, विदाउट नो प्रूफ नहीं कह सकते, क्या कहना चाहिए हमारे को, विदाउट एनी प्रूफ ऑफ योर गिल्ट। तो एडजेक्टिव पार्ट को अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें डिटर्मिनर्स के ऊपर ये पॉइंट्स समझ में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 4th पॉइंट पे आ जाते हैं। नंबर 4th पॉइंट क्या कहता है, सेंटेंस में दिया हुआ है हमको, एज वी सी इट शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंक्शियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। अनरीजनेबल एंक्शियस, तो यहां पर ये थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है, तो इसको सही करेंगे अनरीजनेबली एंक्शियस। अनरीजनेबली एंक्शियस है वो, मतलब अननेसेसरली इतनी ज्यादा चिंतित रहती है अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए। तो एज वी सी इट शी अपीयर्स टू बी, तो यहां पर क्या है, अनरीजनेबल में ly लगा देंगे तो अनरीजनेबली हो जाएगा, यानी कि ये एडवर्ब हो जाएगा। यहां पर हमें रिक्वायरमेंट एडवर्ब की थी दोस्तों और हमने एडजेक्टिव लगा रखा था, तो इसलिए हमने उसको ly एंडिंग दे करके एडवर्ब में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एडवर्ब से रिलेटेड एक एरर दिखा। आगे बढ़ते हैं। तो द सेंटेंस इज गिवन, द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। अच्छा, ये जो सीजर वर्ड है ये अक्सर करके हम बोलते हैं बट इट इज नॉट करेक्ट, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने के लिए है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। आपको सीजर कोई वर्ड नहीं होता, सीजर्स इज द करेक्ट वर्ड। सीजर्स क्यों, क्योंकि 2 पार्ट्स से मिलकर बनी होती है, पेयर्ड नाउन है, तो उसके साथ में एस लगाना है और उसको वर्ब कौन सी देंगे हम, आर, यानी कि प्लूरल वर्ब देंगे, ठीक है। तो यहां तक मैंने अभी आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे जो कि एरर पार्ट के लिए आपको दिए गए थे, इनमें आपको एरर फाइंड करनी थी। 6 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं मैं अब आपसे। इसमें आपको कुछ फिलर्स नजर आ रहे हैं, है ना। तो डायरेक्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ते जा रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा, क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate word, ठीक है। तो you have to
फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, द यूनियन बजट इज लाइकली टू बी प्रेजेंटेड ऑन February 26, the 2 days ahead of the dash date। तो यहाँ पर एक ब्लैंक दे दिया आपको, है ना। तो ये ब्लैंक जो दे रखा है इसके लिए 4 ऑप्शन दे रहे हैं, क्रिटिकल, कन्वेंशनल, सुटेबल या कन्वीनियंट। तो यू मस्ट फिल द कन्वेंशनल डेट। कन्वेंशनल डेट क्यों कहेंगे हम इसको? कन्वेंशनल वो पॉइंट कहलाता है जो रेगुलर बेसिस पर चल रहा हो, या जो कि एक जो रेगुलरली काम किया जाता है, जनरली जो इसके बारे में हम कहते हैं कि जनरली ऐसा ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक रेगुलर सेंस या जनरल सेंस लिया जा रहा है, इसलिए कन्वेंशनल आ जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी डैश द मिस्टेक। तो यहाँ पर फिलअप में भरना था फ्रॉम, विद, फॉर और एट, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, तो यहां पर सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही डैश हर दैट शी वुड पास। तो इंश्योर्ड तो हो नहीं सकता, एंश्योर्ड भी नहीं हो सकता, एज्यूम्ड या एश्योर्ड, तो उसने उसको आश्वस्त कर दिया। तो एश्योर्ड हर, एश्योरेंस देना, उससे ये रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर भी, यहां पर आपको डी ऑप्शन पे टिक करना है। नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, योर फादर डैश वरी, आई एम वेरी केयरफुल। योर फादर नीड नॉट वरी, योर फादर नीडंट वरी, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी केयरफुल ड्राइवर, मैं बहुत केयरफुल ड्राइवर हूं। तो इस बात को कोई कह रहा है तो उसके केस में नीड नॉट का यूज होगा। तो 9th क्वेश्चन अभी हमने ये डिस्कस किया, 9th में हमने कहा ए आंसर इसमें होना चाहिए। नंबर 10th क्वेश्चन देखते हैं। द डैश चोजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इज द हार्ट, इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो द CITE एक तो साइट है, एक स्लाइट है, एक साइट SIGST दे रखा है और एक SITE साइट दे रखा है। तो SITE साइट जो होता है वो कंस्ट्रक्शन की जगह के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर SITE साइट आ जाएगा। तो ये भी हम कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, फिलर्स के फॉर्म में हमसे पूछे गए थे। अच्छा, इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 11th को देखना है। उसमें हमसे पूछा जा रहा है, चूज द वन विद बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। मींस बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग अगर कह रहे हैं तो इट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अ सुटेबल सिनोनिम फॉर इट। तो यहां पर एक वर्ड दे रहे हैं आपको, नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है? एक जाल। ठीक है, तो कनेक्शन, कनेक्शन इज द सुटेबल वर्ड फॉर इट। डिस्टेंस हो नहीं सकता, डेफिसिट हो नहीं सकता, डिफरेंस हो नहीं सकता, दोनों तीनों ही अलग अलग सेंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रहे हैं मेमथ। मेमथ इज द नंबर 12th पॉइंट। मेमथ होना यानी कि बहुत बड़ा होना, विशाल, है ना। तो विशाल का सेंस दे रहा है जो, वो कौन सा वर्ड है इसमें? 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, स्ट्रेट, ह्यूज, वाइल्ड और ग्रीडी। तो ह्यूज वर्ड आपने सुना होगा, विशाल के लिए यूज होता है। तो मेमथ, मेमथ हो जाते हैं पुराने जमाने के जो ऐसे जानवर थे जो डायनासोर्स के टाइम पे माने जाते थे, तो उनको मेमथ बोल दिया था। हाइपरबली, अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, हाइपरबली होता है, हाइपरबोल नहीं होता। कई लोग इसको हाइपरबोल बोल देते हैं, दैट इज रॉन्ग। हाइपरबली, हाइपरबली का मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कर देना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना। एक्सपेंशन, इमिटेशन, डेकोरेशन या एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन इज द राइट ऑप्शन फॉर इट। 13 का डी हो जाएगा। तो एग्जैजरेट कर दिया। हाइपरबली का मतलब क्या हो जाएगा? एग्जैजरेट करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द वर्ड यूलॉजी। यूलॉजी, यू प्रीफिक्स जहां भी लगेगा गुड का सेंस देता है, इसको याद रखना भाई। तो यूलॉजी यानी कि गुड का सेंस हो रहा है। तो अपॉलॉजी यानी क्षमा मांगना, एड्रेस यानी कि पता होता ही है, स्पीच हो नहीं सकता। तो प्रेज इसके लिए राइट सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि डी इसके लिए आंसर मानेंगे हम। मिनेसिंगली, मिनेसिंगली यानी कि थ्रेटनिंगली, थ्रेटनिंगली। ठीक है, थ्रेटन करना, मिनेस इज कॉल्ड थ्रेटन। तो 15th का आंसर क्या आ गया? बी आ गया। ठीक है भाई, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी लोगों को, आई होप। ठीक है, यहां पर मैंने अभी आपसे ये 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। 15th क्वेश्चन के बाद में अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 16th में कि यू हैव टू ऑप्ट, मींस यू हैव टू फाइंड अ सुटेबल वर्ड विच इज
विच इज सुटेबली एन अपोजिट और द एंटोनिम फॉर इट। ठीक है, तो एंटोनिम पूछ रहे हैं इसका ऑपोजिट। इम्पिकेबल वर्ड दे रखा है आपको, इम्पिकेबल के लिए एंटोनिम पूछा जा रहा है। तो इम्पिकेबल जब भी वर्ड आपको दिया जाएगा तो इम्पिकेबल का मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग नो फ्लॉ, जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, कोई कमी ना हो। और यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन क्या दे रहे हैं, फॉल्टी, टीडियस, फ्लैशी या बोरिंग। फॉल्टी, टीडियस, फ्लैशी या बोरिंग यहाँ पर एंटोनिम में दे रहे हैं आपको। तो आपको फॉल्टी को टिक करना होगा, ए पार्ट को टिक करना होगा। तो 16th का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इम्पिकेबल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। 17th पॉइंट दे रखा है आपको एमलगमेट। एमलगमेट, एमलगमेट करना मीन्स चीजों को जोड़ना, मिलाना। ठीक है, मिलाने के सेंस में। तो सेपरेट, कंबाइन, एसिमिलेट या इंटीग्रेट। तो यहां पर मिलाने का उल्टा क्या हो जाएगा, अलग अलग करना, यानी कि सेपरेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट भी नहीं हो सकता, एसिमिलेट भी नहीं हो सकता, कंबाइन भी नहीं हो सकता, ये सारे तो सिनोनिम में ही हो जाएंगे। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जेनिथ, जेनिथ एक वर्ड दे रहे हैं। जेनिथ बहुत बार पूछा भी है और भी एग्जाम्स में, है ना। तो जेनिथ का मतलब क्या होता है, सबसे क्लाइमैक्स, सबसे ऊंचाई पर होना किसी का। और इसका एंटोनिम पूछ रहे हैं, तो इसका एंटोनिम याद रखना है नडिर। नडिर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, ये इसका एंटोनिम हो जाता है। जेनिथ के लिए यू हैव टू रिमेंबर द टर्म नाडिर। ठीक है, NADIR, नाडिर भी नाडिर बोल सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनफ्लक्स। 19th क्वेश्चन आपको दे रहा है इनफ्लक्स। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स होना यानी कि किसी जगह पर लोगों का आना। ठीक है, इनफ्लक्स। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब बड़ी संख्या में लोगों का बाहर की तरफ जाना, इज कॉल्ड एक्सोडस। ठीक है, तो इनफ्लक्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सोडस। तो यहां तक के पॉइंट्स आई होप सभी को समझ में आए होंगे, है ना। इनफ्लक्स का एंटोनिम मैंने आपको क्या बताया, एक्सोडस हो जाएगा। इनफ्लक्स होना यानी कि बड़ी संख्या में कहीं पर लोगों का आना, और एक्सोडस का मतलब बड़ी संख्या में लोगों का जाना। ऑर्डरली एक वर्ड आ रहा है, नंबर 20th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। ऑर्डरली, ऑर्डरली मतलब एक ऑर्डर में होना, किसी चीज का क्रम से चलना। ठीक है, क्रम में होना। बट इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्योटिक हो जाएगा। क्योटिक हो जाने का मतलब होता है कोई ऑर्डर ना होना, इधर उधर होना किसी चीज का, तो बिखरे हुए होना या कंफ्यूजन की कंडीशन में, या डिसऑर्डर होना। ठीक है, तो उसको कह देते हैं क्योटिक होना। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, आई होप। ठीक है, अभी हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करे, ये एंटोनिम्स हमारे से पूछे जा रहे थे। अब नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है क्लोज टेस्ट के रिगार्डिंग। क्लोज टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ये हमने लिया है नंबर 21 क्वेश्चन के फॉर्म में, जो कि थोड़ा देर तक दुश्मन पे गोलाबारी करने वाला एक अच्छा मजबूत सा क्वेश्चन है, जिसमें हम इकट्ठे 5 छोटे क्वेश्चंस दागेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो क्लोज टेस्ट को आप यूं समझ लें कि एक पैराग्राफ बिल्डिंग के फॉर्म में आपको दिया जाता है। ये हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं आता ही है, तो छोटा सा मैंने एक लिया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो इसमें जनरली आपको याद क्या रखना है, किस तरह से इसे करना चाहिए, आपको इसको समराइज करना है, मतलब पूरा पढ़ना है, इसकी एक समरी बनानी है, और फिर स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन इसके ऑप्शंस को, सही ऑप्शन को समरी के अकॉर्डिंग लगाने होते हैं। तो द सन हैड सेट बट देयर वाज स्टिल सम लाइट इन द स्काई। डैनियल डैश ऑन हिज एल्बो एंड लुक्ड थ्रू द लीव्स in the waters of the lake close to the shore. He saw a dash of alligators floating quietly. One of the creatures, dash huge one, was lying on a high dash of sand a few yards from the water. ये आपके सामने स्क्रीन पर लिया है हमने। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखो, पहला तो the sun had set but there was still some light in the sky, है ना, हल्की सी रोशनी थी आसमान में, है ना। और डैनियल डैश ऑन हिज एल्बो एंड लुक्ड, एल्बो यानी कोहनी, कोहनी पे के जरिए से वो
लेट गया। तो ले यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं हमको डी ऑप्शन इसमें वर्क करेगा, सैट, क्रॉस्ड, लीन्ड और ले में से। तो ले इज द राइट ऑप्शन है। ले ऑन हिज एल्बो एंड लुक्ड डाउन थ्रू द लीव्स। लुक डाउन क्यों कहेंगे? एक जगह पर ध्यान लगाना, किसी जगह पर ध्यान से देखना इज कॉल्ड लुक डाउन। लुक डाउन के 2-3 मीनिंग होते हैं, किसी को नीचा दिखाना या नीचे समझना, या एक जगह ही ध्यान से देखना इज कॉल्ड टू लुक डाउन। ठीक है। थ्रू द लीव्स इन द वाटर्स ऑफ द लेक क्लोज टू द शोर he saw a dash of alligators। नंबर 3 में आपको ऑप्शन दे रहे हैं semblance, family, वॉल्यूम या नंबर। तो semblance का मतलब तो अपीयरेंस होता है, और फैमिली वॉल्यूम का कोई सेंस नहीं है। नंबर ऑफ एलिगेटर्स, उसने बहुत सारे घड़ियालों को देखा, फ्लोटिंग क्वाइटली, चुपचाप, जो कि फ्लोट कर रहे थे। तो वन ऑफ द क्रिएचर्स डैश, अब यहाँ पर 4th वाला ऑप्शन में जाके देखना है हमको, ह्यूज वन। तो अ ह्यूज वन वॉज लाइंग ऑन अ हाई डैश ऑफ सैंड अ फ्यू यार्ड फ्रॉम द वाटर। अब यहाँ पर जो डैश दिया जा रहा है उसके लिए 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 5th में क्या दे रहे हैं? बैंक, पीक, पिट और पाइल। तो पिट माने होता है गड्ढा या दरार, ट्रेंच भी कह सकते हैं उसको, और पीक माने चोटी, है ना। तो बैंक यानी किनारा, तो यहाँ पे पाइल यानी ढेर। तो सैंड का जो ढेर होता है, हाई पाइल ऑफ सैंड अ फ्यू यार्ड फ्रॉम द वाटर। तो पाइल इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये हमने अभी क्वेश्चन जो देखा, ये क्लोज टेस्ट है, जो कि आपसे एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड होता है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो इस तरह के कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने 21 क्वेश्चंस लिए थे, और हम इनको लाते रहेंगे वीडियोस को, जिससे कि आपके साथ में रेगुलरली एक डिस्कशन बना रहे और आप नए नए तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकें प्रैक्टिस के साथ, है ना। प्रैक्टिस करना आपके लिए इजी हो पाए। घर पर अकेले अगर आप वीडियोस चेक करते रहें तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहे हर एक टॉपिक पे। ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू एंड विश यू वेरी गुड लक, स्टे ट्यून। ठीक है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।